अपने नेत्रों को बंद ही रखिए और अपने स्वास्थ्य की अवस्था का अनुभव करिए। सब जीव स्वस्थ रहना चाहते हैं। स्वस्थ होते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं, अस्वस्थ होते हैं तो दुख का अनुभव करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए नाना उपाय करते हैं। जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतने स्वास्थ्य के उपाय, स्वस्थ रहने के उपाय। पर स्वस्थ रहने का सच्चा उपाय एक ही है, अनेक उपाय नहीं है। जिनागम सुख का मार्ग एक ही कहता है, मोक्ष मार्ग है। स्वस्थ रहने के अनेक उपाय नहीं है। स्वस्थ रहने का एक ही उपाय है, वह स्वाधीन है। पराधीनता से स्वस्थ नहीं हो सकते। आप स्वाधीन होकर ही सुखी हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। वह स्वाधीन उपाय क्या है स्वस्थ होने का? इसकी आपको कामना है। सारा जगत स्वस्थ रहना चाहता है। नाना चिकित्सा पद्धतियां हो गई हैं, फिर भी लोग स्वस्थ नहीं देखे जाते हैं। चिकित्सा का उपाय करते करते भी अस्वस्थ रहते हैं और मरण तक को प्राप्त हो जाते हैं। जितना चिकित्सा करते हैं अनेकों बार उससे अधिक बीमार हो जाते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने का सम्यक उपाय नहीं है, मिथ्या उपाय है। स्वास्थ्य प्राप्त करने का, स्वस्थ होने का सम्यक उपाय है, जैसा भी आपका स्वास्थ्य है आप उसका अनुभव कर लें। ये एकदम स्वाधीन उपाय है, निरापद उपाय है, अभिन्न साधन है। किसी पर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जहाँ पर की सहायता नहीं है, परावलंबन नहीं है, स्वावलंबन है, वही सम्यक उपाय है स्वस्थ होने का, सुखी होने का। स्वस्थ होना कहें कि सुखी होना कहें, एक ही बात है। जो स्वस्थ है वह सुखी है, जो अस्वस्थ है वह दुखी है। ऐसा नहीं कि धनवान है तो सुखी है, बलवान है तो सुखी है, क्योंकि धनवान भी दुखी देखे जाते हैं, बलवान भी दुखी देखे जाते हैं, ज्ञानवान भी दुखी देखे जाते हैं, पर जो स्वस्थ है वह सुखी देखा जाता है। स्वस्थ व्यक्ति को भीतर से सुख का अनुभव होता है और अस्वस्थ व्यक्ति को भीतर से दुख का अनुभव होता है। स्वस्थ रहना, सुखी रहना। जो स्वस्थ नहीं है वह दुखी है। हेल्थ इज हैप्पीनेस, स्वास्थ्य ही सुख है। यह मंत्र है, अकाट्य मंत्र है। स्वस्थ रहने का जो उपाय जिनागम ने बताया है वो यही है कि हम अपने स्वास्थ्य का अनुभव करें। जैसा भी आपके शरीर में सुख दुख हो रहा है, बस आप उसका अनुभव कर लीजिए। वह अनुभव आपको होता ही है, बस पर लक्ष्य छोड़ दीजिए। पर लक्ष्य छोड़ दीजिए या अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कर लीजिए, दोनों एक साथ ही है। जब अपने स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं तो पर का लक्ष्य नहीं होता है। जब पर का लक्ष्य छोड़ देते हैं तो आपको अपना स्वास्थ्य अनुभव में आता है। इतना सुगम सा उपाय है, वह तो हम नहीं करते और नाना प्रकार की औषधियों का सेवन करते हैं, नाना डॉक्टरों के पास जाते हैं, नाना प्रकार के व्यायाम करते हैं और अनेक अनेक उपाय करते हैं। भोजन में परिवर्तन करते हैं, औषधि में परिवर्तन करते हैं, चेष्टाओं में, कायिक चेष्टाओं में परिवर्तन करते हैं, पर इन सब में जीव फिर भी अस्वस्थ देखा जाता है, दुखी देखा जाता है। अनेक प्रकार के राग द्वेष से जूझता हुआ दिखाई देता है, बाह्य परिस्थितियों को बदलने का प्रयत्न करता हुआ दिखाई देता है।
आकुल व्याकुल दिखाई देता है। पर जब वो स्वास्थ्य का अनुभव करता है तो एकदम शांति का अनुभव करता है। सारे जगत से ध्यान हट जाता है, अपने में ध्यान सिमट जाता है। जगत से नाता टूटता है, अपने से नाता जुड़ता है और आप सुख का स्रोत है। अपने से नाता जुड़ता है तो सुख का स्रोत फूट जाता है, फूट पड़ता है और जीव को सर्वांग में शांति का, सुख का, स्वास्थ्य का अनुभव होने लगता है। आंखें बंद करके क्या करना है? कोई विचार करें, कुछ विचार नहीं करना है। कुछ मंत्र जपें, कुछ मंत्र नहीं जपना है। कोई पंचपरमेष्ठी का नाम स्मरण करें, वो भी नहीं करना है। बस आपको अपना स्वास्थ्य जैसा भी है, शरीर में जैसा भी सुख दुख आपको अनुभव में आ रहा है, बस उस अनुभव से संतुष्ट रहिए। इतना सा यदि आप कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्रतिदिन आप अपने आप को पहले से अधिक स्वस्थ और सुखी पाएंगे। इतना ही नहीं, ये उपाय आपको परमात्मा बनाएगा। जहाँ किंचित भी ज्ञान की जरूरत नहीं, किंचित भी क्रिया की जरूरत नहीं, किंचित भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, किंचित भी किसी की उपासना करने की जरूरत नहीं, किसी का प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ है जैसे अपने स्वास्थ्य को अनुभव में ले लीजिए। देश में हो, विदेश में हो, घर में हो, बाहर हो, जहाँ भी हो, आपका स्वास्थ्य आपके साथ में है। आप बस उसको अनुभव में ले लीजिए। इसी अनुभव को ध्यान कहते हैं, आत्म ध्यान कहते हैं, अपना ध्यान कहते हैं, अनुभव कहते हैं, स्वानुभव कहते हैं, स्व संवेदन कहते हैं, चारित्र कहते हैं, स्वरूप में आचरण। सिर से पांव तक ये आपका रूप है। इसमें आचरण होता है जब आप अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेते हो। स्वास्थ्य आपके शरीर के बाहर नहीं होता है। स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं तो आप अपने शरीर में होते हैं। जो आपका अमूर्त शरीर है, उसका ही सुख दुख, वो आपकी अवस्था है, आपके सुख स्वभाव की अवस्था है, आपका तात्कालिक रूप है। उस रूप में आप लीन होते हैं। वह अपने में मगन होना है। जब किसी बाह्य परिग्रह का आश्रय नहीं है, आप बिल्कुल बिल्कुल अपने अपने आलम्बन से जी रहे हैं। 100% अपना आलम्बन है, पूर्ण स्वाधीन है। किंचित भी पर का आश्रय नहीं, किंचित भी परिग्रह का आश्रय नहीं। वस्त्र भले ही पहने हो पर वस्त्र का आश्रय नहीं है। वस्त्र को आप लक्ष्य में नहीं ले रहे हो, आप तो अपने स्वास्थ्य को अनुभव में ले रहे हो। एकदम भले ही आप वस्त्र पहने हो लेकिन परिणाम में आप एकदम अकेले हो, आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है। किसी पर की स्मृति नहीं है, पर का जानना नहीं है। आप अपने आनंद मूर्ति में विराजमान हैं और आपको आनंद होने लगता है। वेदना हो तो भी राग द्वेष का दुख नहीं होता। जैसा भी हो, वेदना है उसका भी अनुभव होता है तो वेदना अपने आप धीरे धीरे मिटने लगती है। बॉडी शरीर आपको स्वस्थ करता है। आप अपने में स्थित होते हैं तो स्वस्थ होते हैं। बाहर का जो मिला हुआ मूर्त शरीर है वह भी अपने आप को डॉक्टरी जांच के अनुसार स्वस्थ करने लगता होने लगता है। छाया की तरह चलता है वो। आप चलते हो तो शरीर साथ चलता है, आप बैठते हो शरीर बैठ जाता है। आप स्वस्थ होते हो तो पूरा शरीर भी स्वस्थ हो जाता है और आप भीतर बाहर सब प्रकार से स्वस्थ होते हो। स्वस्थ व्यक्ति सुख का बालक है, स्वस्थ है। छोटा सा बालक, न पैसा है न ज्ञान है, तो भी स्वस्थ है तो सुख का अनुभव करता है। बस हमें बालक जैसा होना है। कोई धन का विकल्प नहीं, कोई किसी से ममत्व नहीं, पर वो अभी स्वयं में स्थित होना नहीं जानता है, स्वास्थ्य का अनुभव करना नहीं जानता है, इसलिए वो मोक्ष का अधिकारी भी नहीं होता है। अब हम वयस्क हैं, विकसित ज्ञान हमारे पास है, तो मोक्ष मार्ग को हम अपना सकते हैं। कितना सुगम सा मोक्ष मार्ग है, कितना सुगम सा धर्म का स्वरूप है। अपने स्वास्थ्य को अनुभव में ले लें। कोई दवा खाने की जरूरत नहीं, कहीं डॉक्टर के पास जाने की दरकार नहीं, कहीं अस्पताल में भर्ती होने की दरकार नहीं, कोई चीर फाड़ कराने की दरकार नहीं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। जितने मुंह उतना इलाज, जितने मुंह उतनी बातें, सब पराश्रय उपदेश,
सब जगत पराशर का उपदेश देता है, क्योंकि जगत को स्वस्थ होने का मार्ग ही पता नहीं है। नाना प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ डॉक्टर स्वयं ही अपनी चिकित्सा पद्धति से मर जाते हैं। किसको ठीक करेगा? वो स्वयं ही मर जाता है। हार्ट का डॉक्टर हार्ट की बीमारी से मर जाता है। आँखों का डॉक्टर आँखों की पीड़ा से मर जाता है, क्योंकि स्वस्थ होने का यथार्थ मार्ग पता नहीं। कितनी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, पर चिकित्सक स्वयं उन चिकित्सक होते बीमार होकर मर जाता है। कैसा चिकित्सक है जो स्वयं को भी स्वस्थ नहीं रख पाता है, वो दुनिया को क्या ठीक स्वस्थ करेगा? चिकित्सा पद्धतियाँ समीचीन नहीं हैं। विकास बहुत हो रहा है, सब परावलंबी है, और परावलंबन में पराधीनता में सुख नहीं। कोई भगवान की मूर्ति का आश्रय करता है, कोई गुरु का आश्रय करता है, कोई शास्त्र का आश्रय करता है, कोई धन का दान देकर के सुखी होना चाहता है। कोई धन पैसा देकर सुख नहीं मिलता है, पैसा देकर स्वास्थ्य नहीं मिलता है, पैसा खर्च करके स्वास्थ्य नहीं मिलता है। धन देकर के आप धर्मात्मा नहीं हो जाते हो। धर्मात्मा होने के लिए आपको अपने में स्थित होना पड़ता है, आत्मस्थ होना पड़ता है, अपने में लीन होना पड़ता है, अपने में मगन होना पड़ता है। तो अपने में मगन कैसे होते हैं? सीधा सा सरल उपाय है, आंखें बंद करो और अपने स्वास्थ्य को जांचो। कैसा है आपका स्वास्थ्य सिर से पैरों तक? हर अंग के स्वास्थ्य को बारी बारी से अनुभव में लो। कैसा है सिर का स्वास्थ्य? ऐसे एक एक शरीर पार्ट का स्वास्थ्य अनुभव में लीजिए। नहीं तो आप जहाँ जैसा भी अपने किसी भाग में अपने आप स्वास्थ्य का अनुभव हो, उस अनुभव के साथ आप बने रहिए। ऑटोमेटिक आपको अनुभव हो रहा है, जब बाहर का लक्ष्य नहीं है, आप अपने स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए तत्पर होते हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का अनुभव होने लगता है। इतना सुगम मोक्ष के मार्ग, इतना सुगम है, उससे सुगम कोई दूसरा मार्ग दुनिया में नहीं, दूसरा कार्य सुगम नहीं है। इसमें कुछ अर्थ व्यय करने की जरूरत नहीं है, कहीं जानने की जरूरत नहीं है, किसी का उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है। किसको स्वास्थ्य की जांच चिंता से अपने स्वास्थ्य का अनुभव करते रहिए। हर बात के स्वास्थ्य का अनुभव करिए। इसी में आपकी वीरता है, सूरवीरता है। इसी से आप महावीर होते हैं, अतिवीर होते हैं, सन्मति होते हैं। पूरा शरीर सिर से पैरों तक आपको अंग अंग करके अनुभव में आता है, तो उसके स्वास्थ्य को अनुभव में लीजिए। अंग अंग के अनुभव से क्या तात्पर्य है? वहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का अनुभव होता है। वो अंग कितना स्वस्थ है वो आपके अनुभव में आता है। आराम की स्थिति है तो आराम की स्थिति अनुभव में आती है, वेदना की स्थिति है तो वेदना अनुभव में आती है। वह अनुभव मोक्ष का मार्ग है। स्वसंवेदन, अपना संवेदन जैसा भी है। अभी स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य का अनुभव होगा, अस्वास्थ्य है तो अस्वास्थ्य का अनुभव होगा। आपको कुछ करना नहीं, बस अनुभव कर लेना। करना मार्ग नहीं है, अनुभव का होना मार्ग है। आप बाहर नहीं होते, बाहर सुख नहीं है, बाहर से हट जाते हैं तो अपने में होते हैं, सिर से पांव तक होते हैं, और आपको विभिन्न भागों के स्वास्थ्य का, वहाँ जो सुख दुख की दशा है उसका अनुभव होने लगता है। ऑटो बाहर से हटते ही धर्म शुरू हो जाता है। धर्म नाम बाहर से हटना है। बाहर सुख नहीं है, बाहर कहीं सुख दुख होता ही नहीं है, अपने शरीर में ही होता है। वृथा ही बाहर होते हैं, बाहर होकर के आकुल व्याकुल होते हैं। तो बाहर नहीं रहना है, सिर से पैरों तक ही अपना कार्य क्षेत्र अपने सिर से पैरों तक है, जहाँ हमने काम करना है। काम क्या करना है? वहाँ के स्वास्थ्य का अनुभव करना है। स्वास्थ्य का अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है, वही धर्म है, और उसी से स्वास्थ्य अच्छा होता है। उसी से हम पूर्ण सुख को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा। हमें स्वस्थ रहना है, उसके लिए बाह्य साधनों को नहीं अपनाना है, अपने स्वास्थ्य को ही अनुभव में ले लेना है। कितना सुगम उपाय है। परमात्मा ने हमको एकदम स्वाधीन उपाय बताए। वो नग्न होते हैं, कोई पर पदार्थ का परिग्रह नहीं रखते हैं, फिर भी सुखी रहते हैं, भगवान हो जाते हैं। बस कोई परिग्रह नहीं, अपने भीतर अपने में स्थित होते हैं, कर्म क्षय करके परमात्मा हो जाते हैं।
कोई परिग्रह नहीं, पीछे कमंडलू तो केवल एक सुशुद्धता का साधन है, कोई बाह्य पदार्थ इसे सेवन नहीं है। किंचित अल्पाहार करते हैं, वो भी कदाचित दिन में एक बार करते हैं। जीवन के कायम रखने के लिए ये मूर्त शरीर है, वो भोजन के आश्रित रहता है। कोई भोजन स्वाद के लिए नहीं करते, स्वाद के लिए भोजन करना उनका लक्ष्य भी नहीं है। जैसे भी ये मूर्त शरीर टिक जाए, रह जाए, नष्ट नहीं हो, अल्पाहार स्वस्थ आहार करते हैं, जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल नहीं है, ऐसा आहार कर लेते हैं और फिर अपने अनुभव में लीन रहते हैं। कांड नहीं है, कोई ज्ञान कांड नहीं है, आप में मगन है। मुनि नगन निज में मगन अकंप विराजे। हम अभी नगन नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने में मगन तो हो ही सकते हैं। और जब अपने में मगन होते हैं तो वस्त्र का भान नहीं होता है, वस्त्र को लक्ष्य नहीं करते, तो अपरिग्रह जैसे ही हो जाते हैं, मुनि समान हो जाते हैं, परमात्मा समान हो जाते हैं। आपको अपनी प्रेरणा से अपने विभिन्न भागों पर आकर वहाँ के स्वास्थ्य को जैसा भी है अनुभव कर लेना है, केवल अनुभव कर लेना और कुछ नहीं करना है, कुछ बदलना नहीं है, बदलने की बात ही नहीं है, इतना काम करना ही नहीं है आपको। अपने आप ही अपने स्वास्थ्य का अनुभव होता है जब पट से हट जाते हैं, बस उस अनुभव में आपको संतुष्ट रहना है। यही करने योग्य कार्य है जो मैंने कर लिया है। मैं बाहर से हट गया हूँ, मोक्ष मार्ग हो गया। बाहर से हट जाना माने मोक्ष मार्ग का हो जाना, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। बाहर के जितने संबंध बनाते हैं वे अभी कुछ समय बाद, कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगे, फिर अनंत काल बनेंगे नहीं। चाहे पति पत्नी का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, माता पुत्र का संबंध हो, माता पुत्री का संबंध हो, कोई संबंध टिकेगा नहीं। मित्र का संबंध हो, मकान का संबंध हो, सब टूट जाना है। और कब पलक झपकते टूट जाए, किसी की आयु पूरी होती है, वो संबंध बनना ही नहीं है। वो पदार्थ कहाँ गए कुछ खबर नहीं पड़नी है। हाँ, ऐसे हमको बाहर के संबंधों में नहीं जीना है। सब कल्पना है, थोड़े समय की कल्पना है, सो निश्चित ही समाप्त होने वाली है। कौन कहाँ जाएगा कुछ खबर नहीं पड़ेगी। अभी कितने लोग जिनसे हम परिचित थे कहाँ गए कुछ पता नहीं है। हम हैं, लेकिन हम रहेंगे, हम ही हमारे लिए साधन होंगे, दूसरा कोई साधन नहीं बनेगा। पांव से मस्तक ये शरीर, हमारे अमूर्त शरीर हमारे साथ जाने वाला है, और यही हम वास्तव में लेके आए थे। जिस पिछले जन्म में जो आकार था वो लेकर आते हैं, नए जन्म में आकार बदल जाता है। आकार बदल जाने पर भी हमारा क्षेत्र तो रहता ही है, छोटा बड़ा हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, रहता है। उसमें ही हमको स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है, बस वह अनुभव कर लेना। स्वास्थ्य अच्छा बुरा जैसा भी है, पवित्र है अपवित्र है, सुस्थित है दुस्थित है, स्वस्थ है अस्वस्थ है, आपको उसके अनुभव रूप रहना है। कितना सरल सुगम सुबोध मोक्ष का मार्ग है। अब आप अपने हिसाब से सिर से पांव तक विचरण होता है, ये कर भी सकते हैं। भाग पर आ सकते हैं, सीने के भाग पर आ सकते हैं, कितना बड़ा शरीर है हमारा, और आपको वहाँ के स्वास्थ्य का अनुभव हो जाता है। और अच्छा तो यही है कि वेदना के भाग पर तो ठहरने में आने में तो कष्ट होता है, तो देखिए कितने भागों में वेदना नहीं है। आप देख सकते हैं कि कोई बीमारी आपके हो तो भी कितने भागों में वेदना नहीं है, वो भाग स्वस्थ है। किसी को कोई तक बीमारी है तो भी पता लगता है उसके हथेलियों में दर्द नहीं है, उसके कानों में दर्द नहीं है, उसके गालों में दर्द नहीं है, उसके होठों में दर्द नहीं है, उसकी ठुड्डी में दर्द नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं। कितना कितना सुख लिए बैठा है जीव, लेकिन सुख को बाहर ढूंढता है। अरे अस्वस्थ हो तुम, कितने अंग उपांग आपके स्वस्थ हैं, वह सुख है, उसका अनुभव करिए, उसका बीजारोपण करिए तो कितना सुख बढ़ जाएगा, कोई हिसाब नहीं है। जो वेदना रहित स्थिति है उसका आप अनुभव करेंगे तो सुख की खेती होना शुरू हो जाएगी, और इतना सुख का फल लगेगा तो स्वाधीन होगा सुख, और अनंत काल तक बनेगा बना रहे। उससे भी अधिक सुख, स्वाधीन सुख आपको अनंत काल होता ही रहेगा। कैसा अद्भुत मार्ग है। केवल आपको सिर से पांव तक यहाँ आना है, यहाँ के अंग उपांगों के स्वास्थ्य को अनुभव में लेना है,
और इसमें कुछ करना नहीं है, बस अनुभव कर लेना। यह अनुभव ही आपको शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बना देता है। गजब है। अनुभव स्वास्थ्य का उपाय है। जैसा भी स्वास्थ्य है उसका आप अनुभव कर लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। कोई दवा खाने की दरकार नहीं, कोई सर्जरी कराने की दरकार नहीं, सब पागलपन है, दांत मूर्खता है, अपने स्वास्थ्य को खराब करने जैसा है। पराधीन सपने में सुख नहीं, पराधीनता से स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। सारी दुनिया आपको पराधीन करने का उपदेश देगी, उससे आप बहुत जोखिम में आते हैं। स्वाधीनता नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आप और बीमार पड़ जाएंगे। स्वाधीन उपाय है, जैसा भी स्वास्थ्य है आप उसका अनुभव करते रहिए। कोई दवा खाने की दरकार नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की दरकार नहीं, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आप अपने से बात करो, अपने पास जाओ, अपने से बात करो, मन अपने स्वास्थ्य का अनुभव करो। एकदम स्वास्थ्य, किसी की ओर देखना ही नहीं है, भगवान की मूर्ति को देखना नहीं है, किसी मुनि को देखना नहीं, किसी पंडित को देखना नहीं, किसी शास्त्र का पन्ना खोलने की दरकार नहीं, कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं, कोई पाठ बोलने की दरकार नहीं, कोई पूजा बोलने की दरकार नहीं। आप अपने को भा लीजिए, अपने को भोग लीजिए। आप स्वयं आनंद मूर्ति है, अपने आनंद को भोग लीजिए। ऐसा ये स्वाधीन उपाय है। तो 5 मिनट है, कोई चर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रसन्न जी से आप कुछ कहना चाहते हैं?